मतलब मैं हद से ज़्यादा बीमार हूँ। और उनके रिएक्शंस देखो, मतलब वो अभी भी केयर करते हैं या उतना ही प्यार करते हैं। नहीं, तुम्हारे हाथ में डाला हो रहा है हाँ इधर साइड हो रहा है, पता है हाथ इतना भी नहीं उठ रहा मेरा। तो तुम इतना उठा लो। ऐसे उठाना यार, तुम्हारे काम से तो उठ रहा है, हाथ सच में उठ रहा है। हाँ दर्द तो नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे हो गया? दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। हाथ नहीं जोड़ो, हाथ नहीं जोड़ो। अच्छा ये थी ट्रिक फ्रूटी उठाने की। ओए कुछ रहा है। पानी 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 है तो पानी कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, कैन यू प्लीज गिव मी दैट वाटर। Hi. Give me a high five. So hello what's up guys, welcome back to my YouTube channel again. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज यार मेरा चीखने का इरादा नहीं था, बट मैं अपनी आदतों से बात कहाँ आती हूँ। देखो मौसम इतना खराब चल रहा है यार, आप लोग भी ठंडा वंडा पानी पीना बंद करो। अपनी इसी हालतों के चक्कर में मेरी नाक बंद है, फीवर हो चुका है, प्लस मेरे अलग अलग जगहों पे दाने निकल रहे हैं। पता नहीं क्या मौसम चल रहा है, कुछ चीज़ें हो जा रही है मेरे साथ। और ऊपर से दिल्ली के अंदर इतना हाई अलर्ट आया हुआ है। तो यार आप लोग भी अपने घरों के अंदर रहो, जो दिल्ली से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। भले ही मैं घर के अंदर ही हूँ, पर आपको कैसी एडवाइस दे रही हूँ मैं। तो यार बी सेफ और बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही मतलब आप लोगों ने मतलब मैंने ये रिवील नहीं किया था कि मैं क्या कंसेप्ट बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैंने वीडियो शूट कर लिया है। रिवील तो मैं बाद में करूँगी यूट्यूब पे, और जो भी विनर है उसके अनाउंसमेंट पर भी थोड़ी देर में बैठ के करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वीडियो की। तो गाइस मैंने एक कमेंट सिलेक्ट किया था, उन्होंने लिखा था कुछ, मे बी उनका नेम, कमेंट मुझे याद नहीं था, सॉरी। तो उन्होंने क्या था कि प्रैंक ऑन सुहान, मतलब हद से ज़्यादा तुम सीखो और कुछ ऐसा प्रैंक करो। मतलब मैं हद से ज़्यादा बीमार हूँ और उनके रिएक्शंस देखो, मतलब वो अभी भी केयर करते हैं या उतना ही प्यार करते हैं। नहीं, तो मतलब उनके कमेंट में मेरे को एक चीज़ समझ आई कि मुझे कुछ इसमें का प्रैंक करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट प्रैंक्स कर लिए, बर्निंग प्रैंक्स कर लिए, बेहोशी प्रैंक कर लिए। तो इसमें से तीनों में से कोई सा भी मेरा करने का मन नहीं था। मैं चाह रही थी मैं कुछ डिफरेंट करूं, और इस बार कुछ अलग करने के लिए तो मेरे को ना ये सिक प्रैंक अच्छा लगा कि मैंने कि इस बारी बीमारी का कुछ किया जाए जिससे पता लगेगा। लाइक ये एक तरीके से ना लव एंड केयर टेस्ट हो गया है ना, कुछ यूनिक भी हो गया ना, अलग सा हो गया एकदम। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ टाइम पहले लाइक एंजाइटी अटैक्स भी आने लगे थे और डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास। एक सेकंड कैमरा कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इससे अच्छा कोई ज़्यादा बढ़िया सा प्लान नहीं मिलेगा मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही करना चाहिए और उनके रिएक्शंस देखने चाहिए, उन्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है या क्या होता है। यार देखो इतने टाइम बाद सब कुछ हो रहा है, तो मैं एकदम से जज नहीं कर सकती कि इस बार क्या होने वाला है। बट हाँ इतना पता है कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड हो गए क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हैंडल इट करेंगे वो, और कैसे चीज़ों को संभालेंगे और क्या कहेंगे, या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, फिर कैसा लगेगा यार। मैं तो टूट गया, कुछ ऐसा हो जाएगा है ना। तो गाइस होपफुली कि हमारी उम्मीदें ना टूटें। कितने मिनट का कर लिया यार मैंने, इंट्रो इतना बड़ा कर दिया। तो गाइस आगे की वीडियो में बने रहो, अब इनके आने का वेट करते हैं। और मैंने उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि मैं अकेले आई हूँ, बट मैं हुमरान के साथ आई हूँ। तो इसका ब्लॉग आप लोगों को मेरे होम ब्लॉग चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो कशिश ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, उस पर बिहाइंड द सीन्स दिखेंगे आप लोगों को। सो गाइस अभी मैंने कॉल मिलाया है, कह रहे बाहर से टिकट ले रहा हूँ, और टिकट लेते अंदर आ गया हूँ। अब तक तो आ गया हूँ, हमने बाद में स्टार्ट करिए। प्लीज़ रोनो प्लीज़ भाई, इसके नीचे बैठे रहना, ऊपर मत होना। अगर तुम ज़रा से भी ऊपर हुए तो ये देख लेंगे तुम्हें। ऊपर मत होना, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी वहाँ तक, ऊपर मत होना, ठीक है ना। वेरी गुड। और जब वो आए तो उनकी तरफ कैमरा घुमा देना, ठीक है, जब वो आए। तो ये आते होंगे गाइस, अब इनके आने का वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक प्लीज़ स्टे बने रहो प्लीज़, बस पता नहीं लगना चाहिए, कैमरा ही ऊपर रखना, तुम मत होना ऊपर। एक तो इतने टाइम बाद प्रैंक कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं। मेरे से एक्टिंग भी नहीं हो रही सही बताऊं तो। इंट्रो भी आज ऐसा लग रहा था कि बस किश्तों में ले रही हूँ मैं।
देखियो 2000 years later. कुछ खोजते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, अब तो आफ्टरनून हो जाएगी। आफ्टरनून होने में भी बुरे 6 बज गए। आज मैं सोच रही थी आज हम लूडो खेलेंगे। मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? इतने टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि टाइम स्पेंड कर लिया जाए। ऐसी जगहों पर टाइम स्पेंड किया जाता है। कैसी जगहों पे टाइम स्पेंड किया जाता है? पिक्चर लगी हुई है चेन्नई एक्सप्रेस, तो क्या हम वहाँ करूं? जा सकते थे। तो तुम्हें वहाँ टाइम स्पेंड करना था, हाँ, तो सीधे बोला ना कि तुम्हें मूवी देखनी थी। कैसी हो तुम? मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा, जरा से उधर रख देना। ये तुमने मेरे को क्या लिया दिया डाल दिया? हाथ हाँ, उठ नहीं तो रहा है, इसमें दाना हो रहा है। लेफ्ट राइट वाले में भी हो रहा है। नहीं, राइट वाला सही है। हाउ आर यू? बिल्कुल नहीं बदला है ना। तो बहुत सालों बाद मिल रहे हो तुम मुझसे। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम्हें बुरी लग रही है वो बात। या ये जवानी चल रही है क्या? उससे कहती है ना रणवीर कपूर से तुम बिल्कुल नहीं बदले। और एक चीज बदल गई है, पुराना बनी खुल के फ्लर्ट करने के साथ साथ खुल के हंस भी जाता था। पर आप तो कुत्तों की तरह अभी भी हंसते हो। चलो नहीं हंसेंगे। नहीं, आप हंसो। नहीं बस वही नहीं है, अब सीरियस बैठा हूँ मैं। मैंने आपको बोला आप सीरियस बैठो। पता नहीं मेरी तबीयत ना सही सी नहीं है, मुझे ऐसा लग तुम्हें रहा क्या है। लग रहा है मैं ठीक हूँ? कितना बुरा जुकाम हो रहा है, खांसी पता है कैसी हो रही है? अगर मैं तेज तो बोलूँ ना तुम्हारी तो आवाज कि, "ए, कशिश", ऐसी आवाज निकल रही है मेरे अलग से। दोबारा बोलना। कशिश नहीं निकल रही। मतलब आपसे बोला भी नहीं जा नहीं रहा। बोला जा रहा, बहुत मुश्किल से बोल मैं रहा तो हूँ। बोल सकती हूँ, ए सुहान। आ रहा था ना जब मैं अभी बाइक पर, तो वहां पर पता है बस कैसे निकल रही थी? कैसे? भूतों वाली आवाज लग रही है। सच में ऐसे निकल रही थी, बहुत मुश्किल से आ करके ठीक करिए। तुम्हारे चक्कर में मेरा जिम स्किप होने लगा है, पता है? मैंने आपको थोड़ी बोला था जिम स्किप करो। पता है मेरी चेस्ट का साइज 1 इंच कम हो गया, 41 से 40 पर आ गया हूँ। अच्छा, तुमने मेरे नाम की चूड़ियां भी पहन लिया? ये चूड़ी नहीं है, ये ब्रेसलेट है, और मैं आपके नाम की भी चूड़ियां पहनूंगी। ये किसने कहा? अब तो दुनिया जानती है मैं क्या करूं। दुनिया क्या जानती है? दुनिया कुछ नहीं जानती। दुनिया को जैसे बताओगे बस वही जानती है, उसके अलावा क्या जानती है? मैं आपसे अब ये बोलने वाली थी, मुझे तो डॉक्टर से जाना है, मेरी तबीयत मुझे कुछ सही तो तुम यहाँ क्यों आई डॉक्टर के जाती? मैंने कहा पहले ना आने तो मैंने इतनी महंगी टिकट ले ली थी, तो मैंने के अंदर बैठ ही जाऊँ। 50 रुपए की टिकट महंगी होती है। बहुत महंगे होते 50 रुपये में। सही बात है, 50 रुपये बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा होते 50 रुपये। 50 रुपये में 5 एडवांस आ जाते हैं। 50 रुपये में 2 वक्त की रोटी खा सकता है गरीब आदमी। 50 रुपए में 50। हाँ यार, डाइट की भी काफ़ी चीज़ आ जाती है 50 रुपये में। और अच्छी चीज़ बता रहे हो। अच्छा, वैसे एक सोचने वाली बात है। क्या? क्या सोचने वाली बात है? तुमने जिम किया किसके लिए? किसी के लिए भी किसने नहीं। तुम्हें डेडिकेशन देके जिम करना चाहिए? कौन कौन मेरे को डेडिकेशन देगा? मेरे को बस ये बोला गया था, इक्कू भाई भी कहते थे, सैफ भी कहता था, बहुत सारे कहने लग गए थे बीच में, क्योंकि तुम्हें पता है वो अल्कोहल ये सब, तो वजन और कम हो गया था। अच्छा, 50 किलो पर आ तुम्हारा गया बीच था। में और कम भी हुआ था? 50 किलो पर आ गया था वो, बहुत सूखा लग रहा था। मेरा हाथ जो 12 इंच का था वो हो गया था कम से कम 10 इंच। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि सुहान तेरा मुंह बड़ा लग रहा है, शरीर की तरह इतना सा लग रहा है। आपका मुंह पहले से ही बड़ा रहती, और उस पर एक और नाक रखी हो और बढ़िया। तो फिर मैंने, उसने कहा जिम कर, मैंने कर दी शुरू ये सब छोड़ करके। मैंने कहा जिम कर लेता, वही दिल लगा लेंगे, वही गुस्सा उतार लेंगे।
वहाँ गुस्सा होता हाँ, जब ज़्यादा वजन उठाना होता था तो मैं तुम्हें इमेजिन करता था। सो कॉल्ड आपकी खैर नहीं बताओ, बुरा लगेगा। मुझे क्यों वो बुरा थी लगेगा? तो बोलने के लिए। मुझे जब गुस्सा आता था या मुझे याद आती थी तो मैं ज़्यादा वजन उठाते हुए तुम्हें ही सोचता था क्या मेरे को सपोर्ट दिया जा रहा। बहुत बहुत वजन मैंने उठाया कहा मैंने। शायद किसी ने डेडिकेशन दी हो आपकी। अब बीच में मेरा मुंह इतना, फिर उसके बाद मेरा बॉडी अच्छी हुई माशाल्लाह से, उसके बाद मेरा मुंह गोल हो गया था, डबल चिन आ गई थी फिर ये कैसे ठीक करी? लटकती हुई। फिर वो कैसे ठीक करी? डाइट में कम लेने लगा फिर, और ज़्यादा जिम के बाद लेने लगा, पहले नहीं लेता। बनाना शेक, डाइट प्रोटीन जिम के शेक। बाद ही लेते हैं आज तक, प्रोटीन जब तक मैंने शेक सुना है। पूरे दिन की होती है डाइट, जिम के बाद वो नहीं तो होती। ठीक है, पर जिम के बाद की मेन होती है डाइट मेरे साथ। पोस्ट वर्कआउट मील और प्री वर्कआउट मील कहते हैं उसको। हाँ यही सब चीज़ें सुनी है मैंने। पोस्ट वर्कआउट मैंने लेनी छोड़ दी थी, तो सॉरी प्री वर्कआउट मैंने लेनी छोड़ दी थी, मैं खाली पोस्ट वर्कआउट ले रहा था। उससे फिर मेरा मुंह आया शेप में वापस, और जिस्म बनना शुरू हुआ। मुझे तो घबराहट हो रही है। क्या हुआ? कोई मेरी याद नहीं है इतना मेरे से पूछ रहे हो ये बात? पता है मुझसे वाला और मैं पूछ रही, नींद याद आ गई मुझे हमारी वो वाली। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या होगा? तुम्हारे हाथ में जाना हो रहा है हाँ इधर साइड हो रहा है, पता है हाथ इतना भी नहीं उठ रहा मेरा इतना। तो तुम इतना उठा लो। ऐसे उठाने यार, तुम्हारे काम से तो उठ रहा है हाथ, सच में उठ रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे हो गया? इधर हाथ नहीं चलो, हाथ नहीं चलो। अच्छा ये थी ट्रिक फ्रूटी उठाने की। तुमने दवाई क्यों नहीं दी? चलो मैं तो हुई बेशरम, मैं तो लेता ही नहीं हूँ कभी भी। मेरे को कितना ही बुखार हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए। बुखार भी हो रहा था मेरे को रात को, मम्मा ने याद बताया है नहीं आपको? तुम्हें? याद है तुम्हें? हम एक दिन घूमने गए थे 2024 में, जिस दिन पापा मेरठ गए थे। हाँ मैं बाइक लेकर आया था, हम इस बाहुबली पार्क गए थे। हाँ 104 बुखार हो रहा था मेरे को। हाँ। तुम्हारे जाते ही मेरे को फिर बुखार चढ़ गया था। मतलब मेरे होने से ठीक था। हाँ, जब तुम थी तो नहीं चढ़ा हुआ था बुखार, हमने सामान नहीं है ना खाने का लक्ष्मी नगर से, तो मैं हाँ। छोड़ा घर। तो वहाँ से जब मैं निकला तो मैं पूरे रास्ते चक्कर खाता हुआ गया हूँ कि इधर हुआ तो अब इधर गिर जाऊँगा, इधर हुआ तो इधर गिर और जब जाऊँगा। तुम गए थे ना, मैं सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला बस उन्हें हिफाजत से पहुंचा दो। और बताओ, जब तुम्हें मेरी याद आती थी तुम क्या करते थे भाई? बस जिम। सारा सारा दिन जिम में रहना था। कितनी बार रोज वहाँ? पूरी पूरी रात। मतलब दिन के हिसाब से पूछ रही हूँ, कब कब याद ज़्यादा आती थी? जब जब मैं सांस लेता था तब तक। हाँ, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। हाँ वो वाला डायलॉग याद आया। जब जब मैं सांस लेता था तब तक। याद तो वो आते हैं जिन्हें बुलाया जा सकता। पहले कोशिश क्यों नहीं करी? आने की, कोशिश अब क्यों हुई? आने की हिम्मत नहीं हुई? हिम्मत भी, और बात बहुत गर्म थी। ये भी ठीक है। और वक्त को बदलने में वक्त ही लगता है, किसी ने सिखाया था। वक्त हर जख्म भर देता है, हर सुनी लग गिले रही है शिकवे मिटा देता है। ऐसी तुमने आज मैं सुबह सुनी एक बात सुनी नहीं, बोली। तुम्हें बोली बोली लगनी चाहिए ये बात। बस तो वही मैंने बोली है तुमसे। एक बात तुमने अभी सुबह चैट में लिखी थी, वही वाली। कौन सी लिखी थी आपने? आना मैंने हो ही तो बोली। जाना मत, और जाना हो तो आना मत। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने आपसे कही थी ना, क्या आना हो तो जाना मत, और जाना हो तो आना मत। कश हाँ तुम्हारे का इसका भी नग निकल गया एक। हाँ। तुम्हें ये स्टोन्स वाली घड़ियां नहीं छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? आई लव स्टोन्स, अच्छी लगती है मुझे स्टोन्स। कभी दिल पत्थर करके तुम दूर हो गई थी मुझसे। थप्पड़ लगाऊं? ऐसे चार्ज भी कर लिया करो कभी। ये मैंने चार्ज की, जैसे तुम्हारा सच में बंद हो गया। जब तुम शुरुआत में आए थे ना, तभी चार्ज की थी।
नहीं खुलेगी, वो एकदम पावर ऑफ है। कब कब तुमने पहननी नहीं छोड़ी थी? मेरी तो हर वीडियो में, तुम देख लेना। प्यारी भी तो लगती है मैं तुम्हारा, तो सोच रही हूँ माशाल्लाह आज मैं क्या नाम, मैं रील शूट कर लूँ। बस अल्लाह ताला मुझे बोलने की सहन क्षमता दे। प्यारी बहुत लगती है माशाल्लाह तुम्हारा। क्या नाम था देखना उसका मेरा तो हाथ जिसने खाली हो मुझे गया। दी थी? गुमशुदा। नहीं घूमना। गुमनाम। रैपिडो पे कोई आया था और मेरे घर पे पार्सल करवा के गया था और उसका नाम था गुमनाम। गुमनाम है गुमनाम। वो बात मैं बता चुका हूँ कि मैंने ईद पे ऐसे ये किया था। अच्छा बता चुके हो? किसको मैंने बताई अपने तुमने? ऑडियंस को कब? वीडियो में बताई थी। कब बताया मुझे? मेरी अकाउंट ये भी डिसेबल है, अच्छा बताया था तुमने? मम्मी ने देखा होगा। तभी मैं कहूँ मम्मी इतना कंफर्म होके कैसे बोल रही थी, कह रही थी वही था वो ईद वाला गुमनाम। मैंने कहा अच्छा तो ईद ही गुमनाम के नाम से वही महान एक थे। बात हट कर रही थी किसी की। हाँ क्या? तुमने किसी को एक रील भेजी थी, उसमें क्या कहते हैं 100 रुपए रखे हुए थे। एक उसमें होकर के वो जो कार्ड आने लगे हैं रमजान वो ईदी के। हाँ 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 हाँ, वो अभी चले तो थे, हाँ अभी सारी चले थे एक वो। सूट रखा हुआ था हाँ और एक और कोई चीज थी, चप्पल थी। हाँ तो तुमने तुमने शेयर कर रखी थी, तो तुमने उस पर ये रिप्लाई आया था कि मेरी तो आ जाएगी, अपनी फिक्र कर। समझ गई मैं। बहुत और बुरा गिला गया था मैं। मैंने कहा, माँ की आँख 100 रुपए देख करके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर वो इसकी माँ की आँख। तो तुमने वो हिरस में दी थी किसी को? नहीं, मुझे देनी भी थी यार। दिल से दी थी कि बहुत दिल से दी किसी थी। के मैसेज पढ़ बहुत के नहीं, बहुत अंडर दिल। एस्टिमेट होकर के जब दी थी? मैसेज पढ़ा था तब मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं तुम्हें दे सकता, और उस टाइम में नहीं दे पाया था। तो उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हें 500 रुपए दिए थे कि लो मेरी तरफ से ईदी। ये मेरी उस टाइम इतनी औकात थी। वो भी बहुत। और वो भी मेरे मेरे इंस्टा का आखिरी प्रमोशन था। पता है तो आज मेरे पास क्या नाम है मैसेज आया सुबह मॉर्निंग में। एक लड़की का कुछ रूमी ड्योरी करके था, उसका नाम ड्यूरी, पता नहीं रूमी डोरी वोरी जो भी था। तो वो पता मैसेज करके क्या कहती, कहती गोल्ड डिगर 3 लाख रुपए लूटे इसने और इसकी माँ ने। मैंने क्या समझ नहीं आया, मैंने पता नहीं किसको 3 लाख किस पे लूटे। आया था? इंस्टा के उस पे आया था। आपने भी देखा नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। मैंने क्या, मुझे ऐसे गंदे लोग मैं अपने मैसेज नहीं पढ़ पाता जल्दी से। बहुत ही बदतमीज लड़की थी। एक गर्ल होके गर्ल की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती और क्या करेगी दुनिया में रहकर, धूप से मर जाना चाहिए उसको। पता नहीं, एक तो लोग क्या सोचता है पता नहीं, मैंने किसका पैसा खा लिया समझ नहीं खा रहा, आज तक अपने दे दे के भूल गया, तब भी ऐसे बोलते हैं। मन करते मैं गोली से मार दूँ। लोग तो मार के दिया, तुम यहाँ देखो ना। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं कहीं नहीं लड़कियां भी देखता। कितनी मैं गंदी होती अरे हैं। माँ की आँख सबकी। वैसे तो गाली आ रही है मेरे मुंह पर, तुम्हारे सामने क्या ही गाली दूं। जब दुनिया जहान में रहा बैठा तो मैं किसी और को क्यों देखूं? मैं आपको बात बता रही थी सिर्फ। तो बोलते रहे, कोई भी कुछ भी बोलता है। अब मेरे को लोग बोलते हैं, तुम्हें भी कुछ बोलते हैं, मैं अगर वहाँ लड़ने भी चला जाऊँ, क्या तो मेरे को तुम रोक देते हो, मैं खुद नहीं लड़ता। कहते क्या चूचो की मुँह लगना। तो वही तो मैंने भी तो आज जैसे मैं आपको बोलती वैसे मैं अपने आप पे वही चीज़ मैंने इग्नोर कर दिया। आई मिस यू, ओके आई लव यू। ओके। तुम्हें ओके कहना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? तुमने लेटर में भी तो लिखा था लव यू। लेटर में लिखा था, मैं तो नहीं बोल रही मुँह से। और मैंने आई लव यू टू नहीं लिखा था, आपने आई लव यू टू पढ़ के सुना था, मैंने ईलू ईलू टू लिखा था। ईलू ईलू का मतलब क्या होता है? ईलू ईलू सुनाना था ना, मैंने आई लव यू पूरा तो नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा जी, नहीं लिखा था वहाँ। वहाँ ईलू ईलू टू लिखा था। आई लव यू टू। समझ गए थे नहीं, वही पढ़ के सुनाना था, ऑडियंस के साथ अपने खेल करा था। खेल नहीं है, जो लिखा था वही पढ़ के सुना है, कम बोलो। चील लड़ रही। एक चील नहीं हो शायद। तब घबराहट शुरू होती है, तुमने फ्रूटी इसमें पिला देखना करके किसी और किसी से कर क्या दी। पहन कर आए हैं, अपने देखना कितना भारी सूट पहन के मैंने। भाई में ठंड लग रही थी शायद। और सुनाओ, आपने मेरे को मीठी मीठी फ्रूटी पिला करके ना गलती कर दी।
नींद आ रही। और मुझे चक्कर, दर्द, थकान सब हो रहा है। साला वैसे इतना लंबा जूते की पूछ रहा हूँ। इतने लंबे लंबे लोग कैसे होते हैं यार। वो नहीं हो सकता। वो तो कंपन हो रही है मेरे हाथ पैरों में, ऐसे कौन सी कंपन होती है? कपा रहे हैं हाथ, ऐसे हो कब आते हैं हाथ? मतलब चल नहीं रहे ना, अकड़ रहे हैं। हाथ हो कब आते हैं? जब पकड़ते हैं तो चलाना ही पड़ता है। तुम्हें एक्ट नहीं आता। नाटक कर रही हो ना तुम मेरे आगे, तभी कह रहा तुम्हें एक्ट नहीं आता। हाथ ऐसे नहीं कांपते। हाथ क्यों कांपते हैं? मैं तो नहीं करती, जो मेरे साथ हो रहा है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। मेरा हाथ पकड़ रहा है। A few moments later. वो आंटी उधर की जगह उधर क्यों जा रही है आपने? क्योंकि मैंने उनसे कहा है तुम आगे जाके लेफ्ट लेके, आगे जाके लेफ्ट लेना, सामने एक और रास्ता जा रहा होगा, यूं निकल जाना। आपने उन्हें एग्जिट का रास्ता बता दिया? और क्या। हाँ। जब उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो उन्हें एग्जिट देना चाहिए ना। सुनना ना, सही आके मुझसे ये पूछ रही हूँ वहीं टॉम का है। तो आपने एग्जिट का रास्ता बता दिया? अबे एग्जिट लेगी तभी तो वहीं टॉम पहुंचेगी। अब उन्होंने यहाँ की टिकट ले ली तो यहीं पे घूमने देते उन्हें। अब वो उनकी हेडेक है, मेरी नहीं। वैसे सर चकरा रहा है, तुम अलग पता नहीं सर क्या जो क्या तेरा करके आ रहे हो, चकराए लोग हमें आ और करके दिल धमकालियाँ डूबा देंगे। जाए। एग्जिट लेने की उसे एंट्री नहीं लेने देगा वहां से। थोड़ी देर सर रख के ऐसे ही सो जाऊँ क्या? तुम इतना तो नहीं कर आपको भी आ रही है? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ? खाना कुछ खाऊंगी कुछ? यार, ये क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर से आ रहा है। हो क्या रहा है? किस बारात क्यों आप रहे हैं? आप बोल रहे आज भी आ रही है, हो जुकाम की वजह से? लेकिन घबराहट हो रही है। अरे अभी तो मैं यही हूँ, जब तो मैं नहीं था तब तो समझ में भी आ रहा था तुम ऐसा बोला। ये ये ओए तुझे कुछ रहा है? अल्लाह, पानी 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 है तो पानी कितनी? एक्सक्यूज मी प्लीज, कैन यू प्लीज गिव मी दैट वाटर? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैडम मैडम मैडम, मम्मा 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 मम्मा, शांत से एक मिनट पानी दे। अरे लोग आ रहे हैं, सलाम। हाँ तभी तभी। अरे लोगों को लगेगा कुछ हो रहा है लगे। पानी दे, पानी दे मम्मा, क्यों आराम से। आराम।
वाह कुछ नहीं हुआ बोलो कुछ नहीं मुझे हुआ चक्कर आ रहा है सुहान, श्वास भी आ रही पूरे तरीके से। ओके हाँ कैसे तुम 15 दस तुम ना मैं कैसे हाथ पैरों में जान नहीं लगी तो अबे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ कर दूंगा काम नहीं कुछ सुनो मेरी बात सुनो मैं फिर रही हूँ। मुंह बंद करो मुंह बिल्कुल बंद लंबी सांस लो अंदर छोड़ो एक बार सो है सो ये तो कैसे ठीक हो आप हाँ कुछ खाने को चाहिए भूख लग रही है मुझे घबराहट हो रही है, जब से सांस नहीं आ रही मुझे। चलो मेरे मुझे साथ में पहले की तरह हो। नहीं अरे क्यों क्यों क्या बात हो गई क्या हुआ तुम मेरे साथ चलो तो डॉक्टर के पास कब कब खड़ी हो खड़ी हो थोड़ी देर बैठना है, थोड़ा सा खड़ी तो पानी पीना है। अच्छा, पानी पिएगा हाथ भी उठाना दर्द हो रहा है मेरे। उठाओ मुझे हाँ डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ मैं तुम्हें खड़ी हो हाँ मैं चल लूंगी। तुमसे चला जा रहा है बेटा तुमसे जाने ना तुम चलोगी खड़ी हो तुमने बच्चा खड़ा खड़ी हो फटाफट फटाफट हाँ हो रही हो, आप बैठो बैठो। अरे मैं नहीं बैठ रहा खड़ी हो जाओ तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए था ना खड़ी हो सेट बैठ जाओ कशिश खड़ी हो इस टाइम बैठ जाओ। आराम से। I'm okay. दे दो। क्या हुआ तुम्हें कुछ होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा क्यों होगा? क्यों नहीं होगा तो मैं तो फर्क में पड़ता था ना। वैसे पड़ता है तुम्हें क्या लगता है वो, तो अभी आपकी हरकतों ने बता दिया पड़ता है कि नहीं पड़ता। उठा के डॉक्टर के लेके जा रहे थे आप मुझे, क्या लेके जा रहे हो? मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ हो हाँ या था? सोच लो। इसमें ये भी सोचने वाली बात है वो अगर मैं बोलूँ कि मैं देख रही थी कि आप मेरी केयर करते हो या नहीं, तो मैं ऐसे चला जाऊंगा क्यों जाओगे? देखी तो रही थी। जिस रिश्ते में आजमाइश हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता इसमें मैंने आजमाइश कब करी? आजमाइश ही कहते हैं इसे इसे आजमाइश नहीं कहते। अब इतने टाइम दूर रहे तो देखना तो बनता है। मैं भी देख सकता था तुम देख तो चुके हो, नहीं देखा देख लो ना। देखा भी नहीं है मैंने सारा अभी फिलहाल मेरी ऑडियंस देख रही है, उसको तो देख लो।
जा रहा हूँ, छोड़ो मेरे को। जा क्यों रहे हो? जाओगे? और क्या, अभी वापस भी आओगे या पहले की तरह ऑब्वियस नहीं सी बात है, आओगे? ऑब्वियस सी बात है, मेरा कोट रखा तो मुझे वापस आने ही पड़ेगा। अच्छा वैसे नहीं आओगे? दोनों ही कट तो नहीं रहे खड़े हुए कहीं? ये ना तुम्हारी दे 4 हो रहे हैं चश्मे में, आई समझ। वो एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे मुझे। तू तो मैं टैक्स। और तुम यहाँ में बीमार पड़े उनसे इंग्लिश में बकवास कर रहे हो और बीमारी मांग रहे हो। मेरी ऑडियंस हंस रही होगी, इसकी इंग्लिश नहीं छूट रही। चलो प्यारा सा थंबनेल तो क्लिक करवा दो। अच्छा इधर आओ, बैठ करके थोड़ी बात तो कर लो। देखो तुम्हें देखो पता भी नहीं है इसमें माइक ऑन है। मैंने कर ली जितनी बात मुझे तुमसे करनी थी, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं सच में आई लव यू। मैंने पता है इतनी जल्दी क्यों रिवील कर दिया। आई लव यू। पूछो तो सही। ओके सीरियसली। इलू इलू टू एंड आप बस रोज इलू। आते इलू टू वो मैंने इसलिए बता दिया, आप रोने वाले थे। चलो मेरी ऑडियंस को हाय तो करो। इमरान ऊपर ऊपर हो भाई, उठ। थैंक यू वेरी मच। अच्छे खासे लंबे लौंडे को तुमने झाड़ों के पीछे छुपा रखा। मेरी ऑडियंस देखना चाहती थी कि आपकी लव एंड केयर वही है कि बदल गई है। ऐसा है, सो जाओ, छुट्टियां चल रही हैं शायद स्कूल में। बट सो होपफुली आप लोगों को अच्छा सोया लगा था मैं। होगा। आज भी शाम में जिम जाता, अच्छा खासा सोया पड़ा था। सुबह ही 8 बजे फोन आ गया, मिलने आ जाओ। आ नहीं सकते। अरे मेरे ना फीड पे आजकल वीडियो आती है, अपनी गर्लफ्रेंड की हेकड़ी कैसे निकाले। जब वो सुबह उठते ही तुम्हें फोन कर दे तो उसका फोन ना उठाओ, फिर दोपहर को कहो क्या बे वेला हूँ क्या। निकाल लो तुम, पहले हेकड़े निकाल लो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना? नहीं, आप मेरी बेगम। नहीं आई एम नॉट। सो गाइस होपफुली यू लाइक द वीडियो। परेशान मत करो उनको, जरा मेरा थंबनेल क्लिक करवा दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर यहाँ से चलेंगे कहीं। सो आप लोगों को आगे का व्लॉग देखने के लिए मिलेगा दूसरे चैनल पे। अरे मैं नहीं बना रहा कोई व्लॉग मैं घर जा रहा हूँ। हाँ घर जा रहे हो, सोच लो। चलो ठीक है सोच गाइस, लिया। डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल मस्ट। बाय बाय, लव यू ऑल।